कान्हा के बाल रूप लड्डू गोपाल का महापर्व, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव। लड्डू गोपाल को घर लाने से पहले क्या ना करें। लड्डू गोपाल की सेवा पूजा से जुड़े नियम देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, राजपुरोहित मधुर जी। मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। कान्हा के भक्तों को जन्माष्टमी का इंतजार हर साल रहता है और अब की बार की जो जन्माष्टमी है यूं तो कई दुर्लभ संयोग में आ रही है, लेकिन इस जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप अपने घर में कान्हा के बाल रूप को यानी कि लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहते हैं तो इसके क्या नियम कायदे भी क्या कहते हैं। जी हाँ, इसी पर आज हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लड्डू गोपाल को घर लाने से पहले भी किन चीज़ों का पता होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किन नियमों का अनुसरण करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आइए सबसे पहले जन्माष्टमी के पर्व से जुड़े उसके शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं, बताएं। विशेषकर इस बार जन्माष्टमी जो है 26 अगस्त को मनाई जा रही है जी। श्रावण माह का जो संपूर्णतः विराम हुआ वो भी जो है सोमवार का दिन था और अब जो भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है तो वो भी सोमवार के ही दिन मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो सूर्य की उपस्थिति थी, भगवान कृष्ण का जन्म जब हुआ था तो चंद्रमा की उपस्थिति थी। तो इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन और पवित्र पर्व है ये संपूर्ण जनमानस के लिए यानी साधु संतों से लेकर के गृहस्थों तक ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और इसका अद्भुत होने का सीधा सा एक चीज़ ये है कि सोमवार दिन पड़ रहा है। सोमवार में चंद्रमा आज पुनः उपस्थित होंगे 26 अगस्त को और 26 अगस्त की मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण पुनः जन्म लेंगे। वैसे तो यहाँ इस धरा पर पृथ्वी पर प्रत्येक दिन बालक प्रत्येक क्षण जन्म ले रहा है, लेकिन वह भी एक पवित्र क्षण होता है जब वह बालक जन्म लेता है। और साक्षात जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो अपने आप में उस बालक के अंदर ऐसी प्रतिभा आ जाती है कि वो कृष्ण जैसी प्रतिभा होती है। बालक वैसे भी जो है भगवान के स्वरूप बताए जाते हैं। अब रही बात कि इसके पवित्र मुहूर्त का पूजन का समय क्या है। 26 अगस्त को दिन सोमवार है और सोमवार की रात्रि में 12:01 से लेकर के 12:48 तक भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का विधि विधान से पूजन होगा। अब इस पूजन में तमाम प्रकार की सामग्रियों को भी उपलब्ध करना होगा और साथ ही साथ भजन कीर्तन नृत्य आदि तमाम प्रकार के उत्सवों से उसे आनंदित किया जाता है। खास कर ये भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। ये कहा जाता है कि जा सुनाम जप सुनहु भवानी भव बंधन काटेंगे ज्ञानी। यानी कि जब भगवान कृष्ण का जन्म उस कारागार में हुआ तो आपने देखा होगा कि वहां पर जब भगवान कृष्ण को निकलना था तो उन्होंने वसुदेव और देवकी उनके हाथों की समस्त बेड़ियों को भी खोल दिया था और वहां जितने दरबारी थे दरबान थे वो सब सो गए थे जी। और साक्षात जब निकले भगवान, उन निकलने के बाद यमुना माता ने भी जो है भगवान कृष्ण के चरण छुए, ऐसा शास्त्र जो है विवेचना और वर्णन करता है। तो इन तमाम प्रकार के यानी कि भक्ति की उस पवित्र धारा को अपने अंतरंगों में आह्लादित करने के लिए, उसे उमंग रूप में व्याप्त करने के लिए, लाने के लिए भगवान कृष्ण का पवित्र जन्मोत्सव मनाएं। अब रही बात कि जन्मोत्सव का जो मुहूर्त था वो मैंने आपको बता दिया। खास करके जन्मोत्सव पे आपको जो विशेष कर ध्यान देना है कि इस बार सोमवार के दिन आपको व्रत भी करना है। एक बार भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, ऐसा भजन में भी गाया गया है। शास्त्र में जो लिखा गया है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस समय षष्ठी के दिन जब छठी पड़ी थी भगवान की तो शंकर जी वहां पर डमरू बजाते हुए आए थे और जब डमरू बजाते हुए आए थे तो भगवान कृष्ण जो अपने अधर पर बांसुरी रखते हैं उस बांसुरी को ही भगवान जो है शिव ने भगवान कृष्ण को समर्पित किया था, दिया था। तो ऐसा बतलाया जाता है कि भगवान शिव की कृपा और भगवान कृष्ण का जन्म ये दोनों का तालमेल एक दिन हो रहा है। यानी शिव और नारायण की अपार शक्ति का ये जो मिलन हो रहा है वो समाज के लिए ही नहीं अपितु धर्म के लिए, धार्मिक केंद्रों के लिए, धार्मिक व्यक्तियों के लिए एक ऐसा प्रभुत्व स्थापित होगा
जो वास्तव में अगले कृष्ण जन्मोत्सव तक उसकी लालिमा कहीं न कहीं सूर्य की तरह बिखरती रहेगी और दिखाई पड़ेगी। जी बिल्कुल। और देखिए, जब भी जन्माष्टमी आती है तो मथुरा वृंदावन से लेके द्वारिका की जो रौनक होती है वो तो सातवें आसमान पर होती है। और इसी रौनक के बीच, कान्हा के भक्तों के बीच, कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके हाथों में आपने कई दफ़ा लड्डू गोपाल जी को भी देखा होगा। और ऐसे में अगर आपकी इच्छा भी है कि भाई इस जन्माष्टमी पे अपने घर लड्डू गोपाल को ले आए, तो लाने से पहले किन नियमों का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, पालन करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं। विशेषकर लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है वो बाल स्वरूप है जी। और बाल कृष्ण का ये पवित्र स्वरूप उन माताओं को रखना होता है, पूजन करना होता है, जो खास करके जैसे कहते हैं कि चतुर्थपन की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो उस चतुर्थपन की तरफ हमें भक्ति भाव में अत्यधिक संलिप्त रहने की आवश्यकता होती है। भगवान के उस बाल विग्रह का यदि आप पूजन करते हैं तो पूजन करने से भक्ति महारानी ताता थैया वहाँ पर करती रहती हैं, यानी कि वहीं पर वो नाचती रहती हैं। तो ऐसे में जिस माँ के द्वारा उस भगवान के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है या जिस परिवार के द्वारा उस बाल स्वरूप का संरक्षण किया जाता है, वास्तविक रूप से वहाँ कृष्ण ही नहीं अपितु कृष्ण के साथ साथ उनकी पटरानियाँ भी और साथ साथ भक्ति महारानी भी उस घर में विराजमान रहती हैं। अब रही बात कि आपको मूर्ति खरीद करके लाना है तो वो 26 तारीख को ले आएं जिस दिन जन्माष्टमी है, या फिर 25 को ही ले आएं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि 25 या 26 वाला, तो 25 तारीख को दिन पड़ रहा है रविवार। रविवार दिन होता है पिता का कारक, रवि अर्थात सूर्य, सूर्य पिता का कारक, और पिता 12 ही पुत्र पिता के धर्मा, यानी कि वसुदेव देवकी के प्रताप से, आशीर्वाद से नंद बाबा के घर में भगवान कृष्ण जो पलते हैं, खेलते हैं पलना में, तो उसमें कहीं न कहीं कृपा सूर्य देव की आवश्यक है। तो ऐसे में आप 25 तारीख को भी मूर्ति खरीद सकते हैं, और यदि 25 तारीख को आप नहीं लाना चाहते, 26 को लाना चाहते हैं, तो मूर्तियों को लाते वक्त आपको विशेष रूप से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे खास करके मूर्तियाँ खंडित ना हो कहीं से भी। यदि वो धातु मूर्ति है तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ष भर या फिर आप जब तक पूजन पाठ की परंपरा को निर्वाहन करेंगे, जब तक कोई अगला व्यक्ति को आप सौंपेंगे नहीं भगवान को, तब तक वो पूजन पाठ चलता रहेगा। तो ऐसे में मूर्तियों को किसी भी प्रकार से कहीं से वो आच्छादित ना हो, कहीं से वो टूटी ना हो, या फिर उसमें जो तमाम प्रकार के पेंट किए गए हैं या वो अलंकार किया गया है उसमें कोई ऐसी विकृति ना हो। बाल विग्रह मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, और भगवान का जब वस्त्र और अलंकार आप लेकर के आएँ तो खास करके ध्यान रहे कि उस अलंकार में आपको बांसुरी, पाव की पैजनियाँ, उनके तमाम प्रकार के और जो अलंकार हैं, आभूषण हैं, वस्त्र हैं, वो भगवान के लिए अवश्य लेकर के आएँ। आपको विशेषकर सावधानी सिर्फ ये रखनी है कि जब भगवान की मूर्ति को आप किसी दुकान से उस विग्रह को खरीद करके लाएं तो उसे ढक करके ही ले आएं और ढक करके ही ला करके अपने घर में ही रखें। जब पूजन का समय हो, पूजन से पूर्व जो है, यानी कि रात्रिकालीन जन्म के समय पूजन होगा, उससे पूर्व उस मूर्ति को स्नान करा करके एक यथा स्थान पर्दा लगा करके रख दें। वहाँ भजन कीर्तन संध्या से प्रारंभ करें और संध्या काल से लेकर के रात्रि में 12:01 तक खूब भजन पूजन पाठ करें, और उसके बाद उस मूर्ति विग्रह को पंचामृत से स्नान आदि कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको सुंदर अलंकारों से अलंकृत करें। उससे पूर्व आपको ध्यान रहे, वस्त्र पहनाने से पूर्व भगवान के शरीर में सुगंधित तेल और इत्र, इन दोनों का लेपन अति आवश्यक है। जब वह सुगंधित तेल से उस मूर्ति में आप लेपन करेंगे तो उसमें जो तमाम प्रकार की नकारात्मकता, अक्सर क्या होता है कि जब भगवान के उस जन्मोत्सव में तमाम प्रकार के लोग आते हैं और उनकी दृष्टि, सुदृष्टि, कुदृष्टि तमाम प्रकार की रहती है, व्यक्ति किस भाव से बैठा हुआ है, तो वो भगवान के ऊपर भी नज़र लगती है, और इसीलिए कपूर से आरती उतारी जाती है। भगवान की आरती क्यों उतारी जाती है? अब बहुत बड़ा लोगों के अंदर प्रश्न रहता है। आरती इसीलिए उतारी जाती है, आरती का मतलब है दुखों को हरना, कष्टों को हरना, जिसे आज आप लोग नज़र टोटका और आज तमाम रूप में जानते हैं, इसी को आरती के रूप में भी जाना जाता है। आरती अर्थात दुख का हरण। तो ऐसे में भगवान के उस पवित्र विग्रह को जब तेल से लेपन करेंगे, इत्र से लेपन करेंगे, तो उस पर तमाम प्रकार की जो नकारात्मकता व्याप्त होगी वो चीज़ें हट जाएंगी, और फिर आप सुंदर अलंकारों से अलंकृत करेंगे। मूर्तियाँ बाजार से जो आपको लानी है वो खंडित ना हो।
जी। चलिए, तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती, खासकर लड्डू गोपाल के समय। बिल्कुल, सावधानी के साथ साथ जैसे ये है कि जब आप पूजन पाठ कर रहे हों, तो पूजन पाठ के समय आप जब उन्हें काला टीका अवश्य लगाएं। काला टीका से नज़र दोष नहीं लगता जी। और भगवान के ऊपर नज़र दोष एक हमारा भाव है, एक पवित्र भाव है कि भगवान के ऊपर नज़र दोष न लगे। तो भगवान के ऊपर नज़र दोष लग भी नहीं सकता, क्योंकि जो सचराचर को चलाने वाला है, तीनों बिल्कुल। लोकों को चलाने वाला है, उसके ऊपर कैसी नज़र लगेगी। लेकिन जब किसी बाल विग्रह में हम साक्षात भगवान के पूजन को उस समय कर रहे हैं, और मेरा भाव ये है कि भगवान जन्म ले चुके हैं और उनका हम पूजन कर रहे हैं, ये महात्माओं का भी भाव होता है, गृहस्थों का भी भाव होता है, तो उस समय हमें काला टीका अवश्य लगाना चाहिए। और खासकर जितना ज़्यादा हो सके उस मूर्ति से, विग्रह से दूरी बना करके रखें। बहुत सारे लोग हैं पुष्प उन्हीं के ऊपर चढ़ा देते हैं, उस पुष्प से उस समय वो आच्छादित होते हैं, जैसे चोट मारना जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग लेके प्रसाद, दक्षिणा सब भगवान के ऊपर समर्पित करने लगते हैं। भाव उनका अत्यंत जो है उचित है, लेकिन हम उस विग्रह पर अगर चढ़ाने लगेंगे, भाव विद्यते देवा, जैसे आपका भाव चढ़ाने का है वैसे उस भाव की प्रतिमूर्ति में साक्षात कृष्ण विराजमान है और आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं। अब रही बात कि लड्डू गोपाल को जो माताएं लेकर के तमाम जगहों पर आती जाती हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति अगर आपके घर में है तो उनका शयन, पूजन पाठ, उनको उठाना, जगाना, उनको भोग लगाना एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह, जैसा आपका, अगर आप जो है विवाह नहीं हुआ है और आप बहन हैं तो अपना भाई समान उसको मान करके उनको जो है उनकी सेवा करें। अगर आप एक माँ हैं तो अपना पुत्र मान करके, अपना ईश्वर, अपना देव, अपना इष्ट मान करके पूजन करें। ये पूजन की प्रक्रिया प्रातः काल से और रात्रिकालीन शयन तक भगवान की संपूर्ण सामग्रियां आपके पूजन स्थल पर होनी चाहिए। अलंकार तो एक अलग का विषय है, लेकिन शयन के लिए उनका एक अलग आसन होना चाहिए, बैठने के लिए अलग आसन होना चाहिए, और प्रत्येक दिन जो वस्त्र भगवान साप्ताहिक पहने वो प्रत्येक दिनों का वस्त्र अलग अलग हो, जिससे कि वो देखने में शोभायमान हो, समलंकृत हो, और जब उनकी शोभा बढ़ेगी तो वास्तव में उस कुल में आने वाला जो नौनिहाल होगा, जो जातक होगा, वो यकीनन मानिए आप कि वो कृष्ण जैसा ही होगा और कृष्ण का कृपा पात्र होगा। अब जो माताएं ले करके वो झोला में भगवान को, लड्डू गोपाल को लेके चल पड़ती हैं, पहली बात तो ये कि लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप का पूजन अगर आप करते हैं, किसी कथा में आप जा रहे हैं, खास करके श्रीमद् भागवत कथा में, तब आप भगवान को ले जाएं उस कथा को सुनाने के लिए। अन्यथा आप कहीं भी, किसी के भी घर में आप भगवान को ऐसे टांग करके ले करके ना जाएं, उन्हें बाजार में, मार्केट में ले करके ना जाएं। हाँ, अगर भगवान की मूर्ति घर में रखी है और सारे लोग कहीं दूर कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं तो भगवान की मूर्ति को साथ में ले करके जाएं। अगर एक ही दिन में फिर वापसी करनी है तो भगवान की मूर्ति यथा स्थान पर रखी रहे, आपका भाव पवित्र होगा, भगवान से क्षमा याचना करके आप चले जाएं। लेकिन उस मूर्ति को जैसे जैसे आप जहाँ जहाँ धक्के खाएंगे वैसे वैसे भगवान भी धक्के खाते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि जब हम जिस स्थान को, जिस विग्रह को हम ला करके रखे हैं, उस विग्रह में कोई दोष ना लगे, किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि अक्सर लेकर के बाहर निकलते हैं तो लोग तमाम प्रकार से नज़र लगा ही देते हैं और फिर वो कुछ दिन तक ऐसी परिस्थिति, परिवार में तमाम प्रकार के कलह, तमाम प्रकार की लक्ष्मी आवागमन में मार्ग का अवरोध होना आदि तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से उन माताओं को बचना चाहिए। भक्ति की प्रबल धारा तब बन पाएगी जब आप अपने जीवन में पूजन पाठ को धारण करते हुए अपने घर में पूजा पाठ के स्थान को बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत ज़्यादा गोपनीय रखेंगे। उसे गुप्त रखना है, वहाँ की मूर्तियों को गुप्त रखना है। उसका साक्षात्कार आने वाले जनता जनार्दन जो आपके घरों में आ रहे हैं वो इसलिए दर्शन ना करें, तब तक ना करें यदि उनके विचार शुद्ध हों, पवित्र हों और वो बहुत ज़्यादा कह रहे हों, तब आप उधर ले जाएं। अन्यथा अपने मंदिर में सदैव पर्दा लगा करके रखें और प्रातः और सायंकालीन में वो पर्दा खुले पूजन के समय। खास करके मूर्तियों को इधर उधर लेकर के टहलना उचित नहीं होता है। तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा का विशेषकर पूजन करें, उनका ख्याल रखें, अपने अंदर ऐसा पवित्र भाव स्थापित करें, आपके जीवन में बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी तरंग भक्ति के रूप में व्याप्त होगी। जी। और मैं उम्मीद भी करती हूँ अपने साथ लड्डू गोपाल को, अपने साथ मतलब लड्डू गोपाल को रखने के साथ साथ क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मुझे और राज पुरोहित जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।